Hey guys, welcome back to Bansal Tutorials. So लास्ट वीडियोस में हमने गणित मंजरी से सारे चैप्टर्स कवर किए थे फ्रॉम पार्ट 1. अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की फ्रॉम गणित प्रकाश चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे. अब इसमें फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हम करेंगे जो पेज नंबर 10 पे गिवन है. सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम चैप्टर एंड कर देंगे. फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज जो पेज नंबर 10 पे है. फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. तो हमें पता है जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं दे एंड विद द यूनिट डिजिट. क्वेश्चन नंबर 1, परफेक्ट स्क्वायर्स एंड विद यूनिट डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6 और 9. फाइन, अब हमें जो नंबर प्रोवाइडेड है यहाँ पर फर्स्ट में 2032 है विच इज एंडिंग विद द डिजिट 2. तो ये डेफिनेटली दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. देन अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट में हमें नंबर गिवन है 2048. अगेन 2048 8 पे एंड हो रहा है. दिस कैन नॉट बी, नो दिस कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. फाइन, अगर हम थर्ड पार्ट देखें, वी हैव बीन गिवन विद द नंबर 1027 which is again ending with 7 which is not a perfect square. Fine, now fourth part में हमें given है number 1089. now this can be a perfect square, तो हम लिख सकते हैं could be a perfect square. Fine, अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये है या नहीं है तो what we'll do is हम सपोज करो इसको अगर हम 33 से चेक करते हैं और वी कैन जस्ट सिंपली प्राइम फैक्टराइज दिस 1089. So yes, this is a perfect square of 33. 3 into 11. Fine. So this was it, question number 1. Now question number 2 में बोला है which among the following has last digit 4. तो अगर हम इन सब नंबर्स को लिख लें इन क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में 64 का स्क्वायर. अगर हम लास्ट डिजिट देखें तो 4 का स्क्वायर अगर हम करते तो 16 होता है जिसकी जो ऑड प्लेस पे आएगा जो वंस प्लेस पे आएगा that digit will be 6. Fine, so this is not ending with 4. then 108, this 8 वंस प्लेस पे है तो इसका स्क्वायर 4 होता है. 8 8 64, तो वंस प्लेस पे 4 आएगा. सो यस, दिस एंड्स विद डिजिट 4. देन थर्ड पार्ट अगर हम देखेंगे, थर्ड पार्ट में गिवन है 292 स्क्वायर. नाउ वी हैव 2 एट द वंस प्लेस, सो 2 का स्क्वायर 4 होता है. यस, दिस ऑल्सो एंड्स विद डिजिट 4. एंड देन इन द फोर्थ पार्ट वी हैव बीन गिवन विद द नंबर 36 स्क्वायर. सो 36 में जो यूनिट प्लेस है दैट इज 6. तो 6 का स्क्वायर होता है अगेन 36 विच एंड्स विद 6. सो नो, दिस वोंट एंड विद डिजिट 4. फाइन, अब हमें थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट 125 का स्क्वायर 15625 होता है. तो हमें 126 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. we have been given that 125 का whole square is 15625. we need to find 126 square. तो जब भी हमें n square given होता है and we need to find n plus 1 का whole square, तो इसकी जो property होती है that is given by n square plus 2n plus 1. फाइन, अब यहाँ पर n हमारे पास given है 125. तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दे 125 की, वील गेट 125 का होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 125 प्लस 1. फाइन, अब 125 का स्क्वायर इज गिवन बाय 15625 प्लस 2 इंटू 125 इज 250 प्लस 1. अब हमें ऑप्शंस में ये गिवन है, ये हमारे पास आ जाएगा 251
plus 15625. So this is given in the option number 4. This. Fine. So this part gives us option number 4. Now let's move on to the next question, which is question number 4. Question number 4 में given है find the length of the side of a square whose area is 441. तो अगर हमें area of square given है which is 441 centimeter square, we know that area of square होता है a into a side multiply side. Fine. So a square is equals to 441. अगर हम 441 का निकाल दें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करके, सो वील गेट फाइन. तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7 का होल का स्क्वायर. सो ए आ जाएगा हमारे पास 21 सेंटीमीटर. फाइन. ये हमारे पास साइड आ गई. इसमें हमें निकालना था फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, तो ये लेंथ ऑफ द साइड आ गई हमारे पास. करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9, 10. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालना होता है. तो 4, 9 और 10 का जो एलसीएम आएगा दैट विल बी फाइन. अब यहाँ पर जो एलसीएम है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3. फाइन. अब इन्होंने बोला एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो स्क्वायर नंबर के लिए यहाँ पेयर बनने चाहिए, बट सिंस 5 का कोई पेयर नहीं है तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए वील मल्टीप्लाई दिस बाय 5 टू मेक अ पेयर ऑफ 5. फाइन. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे वील गेट दिस, that will be 900. So 900 is the smallest square number that is divisible by each of the following numbers 4, 9 and 10. I hope this question is clear. Now let's move on to the sixth question. Sixth question में बोला है find the smallest number by which 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Again हम इसमें क्या करेंगे, 9408 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. फाइन. तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका सिंस ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है वील नाउ मेक पेयर ऑफ द फैक्टर्स. अब यहाँ पर सिर्फ 3 बचा है जो अनपेयर्ड है, सो वील मल्टीप्लाई दीज फैक्टर्स विद 3 सो दैट 3 का भी एक पेयर हो जाएगा एंड वील गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. फाइन. सो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3. अगर हम एक 3 लिखते हैं दैट मीन्स दैट वुड बी 9408. करेक्ट. एक और 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए तो वील मल्टीप्लाई 9408 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये जो सारे फैक्टर्स थे टिल 3 दिस वाज 9408. फाइन. सो वील गेट आवर फाइनल आंसर एज 28224. सो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो रहा है. आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन. Now in the next question, question number 7, they have asked us that how many numbers lie between the squares of the following numbers 16 and 17. जब भी हमें दो numbers given है, suppose 16 and 17, और उनके square के बीच में numbers निकालने हैं, तो first हम निकालेंगे 16 का square that is 256 and then we'll find out 17 का square which is 289. फाइन. अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 289 माइनस 256
हमें मिलेगा ऐसा मतलब इन दोनों के बीच के नंबर मिलेंगे जिसमें एक नंबर इंक्लूडेड होगा आउट ऑफ दीज टू. फाइन, तो वील गेट 33. बट इसमें एक नंबर इंक्लूडेड है, हमें निकालना है इनके बीच के नंबर. वील सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस एंड वील गेट 32. सो 32 नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 16 एंड 17. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. ना सेकेंड पार्ट में हमें जो दो नंबर्स गिवन हैं, द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दैट आर गिवन आर 99 एंड 100. अगेन 99 का स्क्वायर निकालेंगे विच इज 9801 एंड देन 100 का स्क्वायर निकालेंगे विच इज 10,000. अब अगर हमें इन दोनों के बीच के नंबर निकालने, विल सिंपली सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स and then subtract 1 from this. So the final answer we'll get is 198. So 198 numbers exist between the squares of 99 and 100. I hope this question is clear. Now let's move on to the next question, which is question number 8. In the following pattern, fill in the missing blanks. हमें भरने हैं यहाँ पर.